स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ, आज हम आए हैं विशाल बख्शी जी से मिलने। जी हाँ, हम आए हैं कुरुक्षेत्र के पास। ठीक है, इससे पहले फरीदाबाद में भी ये कई जानकारी दे चुके थे, फरीदाबाद वाले योगेश शर्मा के खिलाफ। जी हाँ, क्या जानना चाहेंगे आप, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मेरी एक प्रॉपर्टी थी जिसमें आईडी नंबर ये था जी। मेरी अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई थी 848। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद योगेश शर्मा जो फरीदाबाद का रहने वाला निवासी, वो कहता है कि ये मेरी एक निजी प्रॉपर्टी, मेरी मेरी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताकर इसने मेरी प्रॉपर्टी की ये दूसरी आईडी बनवा ली ठीक जनवरी में, फरवरी में। ठीक है जी। उसके बाद मैंने मेरे मेरी प्रॉपर्टी आईडी जो है 100 वर्ग गज की है पहले से। ठीक है जी। तो नगर निगम ने गलती से 140 गज की बना दी थी जी। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। ठीक है जी, कि मेरी 140 गज की जो प्रॉपर्टी है वो 100 वर्ग गज की जाए। ठीक है जी। उसके बाद मेरी नवी आईडी ये 140 गज की तो की जगह 100 गज की करने के लिए आवेदन किया गया था कि ठीक करके दी जाए, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं की। उन्होंने एक ये नई आईडी बना के मुझे दे दी। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने जो कि अब ये कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे 848 पे कोर्ट स्टे था, कोर्ट केस था और कि तुमने क्राइम किया है। ठीक है जी। इसमें मैं विशाल बख्शी और मेरा भाई विक्रम बख्शी, हम दोनों भाइयों को दोषी बना दिया। ठीक है जी। 330 एफआईआर नंबर है, सिटी थाना यमुनानगर में केस दर्ज हुआ एडीसी की जांच में। ठीक है जी। और ये जो आईडी बनाई गई है इसमें ये नीचे सीएमसी और डीएमसी के रिकॉर्ड के मुताबिक आज भी ये पेंडिंग 5/11/2024 तक ये पेंडिंग दिखाई गई है। ठीक है जी। ठीक है। जब ये आईडी पेंडिंग है तो इस पे क्राइम कैसे हो गया? ठीक है जी। ठीक है जी। अब या तो डीएमसी या सीएमसी जो भी आए इनसे पूछा जाए। हमारे इसमें मैंने अपने बयान भी दर्ज कराए थे प्रदीप भाइयों को। ठीक है। इसमें मैंने दूसरी आईडी का जिक्र करा था कि जो योगेश शर्मा ने 1K1 PH2R2 बनाई गई है। ठीक है। इसको मैंने लिखत में बयान देके साथ में अटैच करी थी ये कॉपी भी और आईडी भी कि ये दूसरी आईडी कैसे बनाई गई है। ठीक है। तो प्रदीप कुमार आईओ को मैंने लिखत में बयान दे रखे हैं। ठीक है। और ये क्या कहते हैं कमिश्नर को मैंने अपने बयान दिए थे कि आईडी मेरी प्रॉपर्टी की दूसरी आईडी योगेश शर्मा ने बनाई गई है 4 बंदों के नाम, जो कि मरे बंदों के नाम है दिनेश कुमार, पोखराज और राजकुमार के नाम। तो इसमें सिर्फ एक ही मेरे चाचा जी लगते हैं जो सतीश कुमार है वो जिंदा है, बाकी 3 जो है मर चुके हैं। दिखाना ही क्या दिखा रहे हैं आप? ये एक और प्रॉपर्टीज ने 25 को बनाई थी। ठीक है जी। ये दिनेश और राजकुमार दिनेश कुमार मेरे फादर हैं, राजकुमार योगेश जी के फादर है, मेरे चाचा जी लगते हैं, और सतीश कुमार जी भी मेरे चाचा जी हैं। ठीक है जी। इसने 25/1/2025 को नई आईडी एक और बनवा दी, आवेदन किया है कि भाई हिस्से इसमें हिस्से बांट दिए कि नीचे के 1/2 और ऊपर के पोर्शन के 2/3। ठीक है जी। अब इसने नो डेथ लिखा हुआ है कि इसने तो मरे को भी जिंदा साबित कर दिया, जबकि राजकुमार की सन 2012 में डेथ हो गई थी और दिनेश कुमार जी की सन 2008 में डेथ हो चुकी थी। ठीक है जी। और ये अपने फ्रॉड पे फ्रॉड किया जा रहा है और नाम हमारा आ रहा है जी इसमें, और जोन से अफसरों के साथ मिली भगत करके। ठीक है जी। इसमें चाहे कमेटी के हैं अजय वालिया है, ठीक है, चाहे उच्च अधिकारी हैं एमसी और डीएमसी जो भी है, ठीक है, इन सबको बचाया जा रहा है। ठीक है जी। मिली भगत करके ना तो मेरी प्रॉपर्टी पे स्टे थी, ना ही तहसील में कोई स्टे चढ़ा हुआ था। अगर मेरी प्रॉपर्टी पे कोई कोर्ट केस था या स्टे थी तो तहसील में चढ़ा होना चाहिए था, ना तो मेरी प्रॉपर्टी का तहसील में चढ़ा हुआ था स्टे और ना कोर्ट केस। तभी मैंने अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है, 1 नंबर में मैंने रजिस्ट्री कराई है। कोई फ्रॉड नहीं किया मैंने, कोई झूठ नहीं है, कोई सब हर चीज के सबूत है मेरे पास। ठीक है। इसमें जो भी बड़े बड़े मगरमच्छ है
यानी कि कहने का मतलब जो भी एडीसी है, एडीसी ने अपनी जांच पे, पहले एडीसी के पास जांच हुई, एडीसी के पास क्या मेरी दूसरी आईडी नहीं थी, मेरी दूसरी आईडी का भी जिक्र हुआ था, मैंने खुद अपने उसमें बयानों में पेश हुआ था, तब मैंने कहा था कि इन्होंने ये दूसरी आईडी बनाई हुई है जी। इस पे जब नगर निगम के अधिकारियों ने केस दिखाई तो इसने एडीसी ने जांच में योगेश शर्मा ने जो दूसरी आईडी बनाई थी टू वाली, तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया। ठीक है, निगम 17/5/2025 को इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई सिटी थाना यमुनानगर में। ठीक है जी, उससे पहले चौथे महीने तक का रिकॉर्ड आ चुका था कि भाई योगेश शर्मा ने दूसरी आईडी बनाई है। ठीक है, उसको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया प्रदीप कुमार अय्यर ने या उच्च अधिकारियों ने, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। जो फ्रॉड पे फ्रॉड किया जा रहा है, और फ्रॉड ही हमें बता रहे हैं कि ये बेईमान है, ये फ्रॉड कर दिया इन्होंने, अपनी संपत्ति बेची है कि भाई इतने की बेच दी, हमारी संपत्ति बेच दी, फलाना कर दिया, ढिंगना कर दिया। जब मेरे पास 15/60 की रजिस्ट्री है, पोखराज के नाम की 79 की 15/60 की रजिस्ट्री है, और आगे चंद्रकांता मेरी मदर के नाम जो वसीयत हुई थी उसमें 15/60 है। आगे हमारी मदर ने जो 2024 में हमारे नाम दोनों भाइयों के नाम डीड ब्लड रिलेशन डीड होती है वो करवा दी थी, उसमें 15/60 है। तो उसके मुताबिक तो भी तो मेरा रिकॉर्ड 15/60 100 गज की कमेटी में आईडी चढ़नी चाहिए, जो कि मेरे पास तो प्रूफ भी है कि मेरी 15/100 गज की आईडी पहले से भी चंद्रकांता के नाम से बनी हुई थी। ठीक है जी, जब गलती से मेरी 140 गज की इन्होंने आईडी बना दी तो मैंने ठीक करने के लिए आवेदन किया था इनको, नगर निगम को, तो नगर निगम वाले ने बोला कि हम आपकी आईडी ठीक कर देंगे, आप अप्लाई कर दो। मैंने ऑनलाइन अप्लाई की तो इन्होंने मेरी 140 की जगह 100 गज करने की बजाय इन्होंने मेरी एक नई आईडी बना के मुझे दे दी, जो कि अभी तक पेंडिंग दिख रही है, पेंडिंग में थी। ये आईडी है जो कि आज चौथे महीने तक की पेंडिंग दिख रही है। ठीक है जी, 5/11/2024 तक, 5/11/2024 तक की पेंडिंग दिख रही है। ठीक है जी, जब ये पेंडिंग है तो फिर क्राइम कहां से हो गया। मैं ये सब पूछना चाहता हूँ उच्च अधिकारियों से कि अपने बड़े अफसरों को बचाने के चक्कर में तुम हम जैसे गरीब आदमियों पे क्यों गांज गिरना चाहते हो। तो अब मेरा सवाल ये है कि नगर निगम में पुरानी आईडी 2021 से, जैसा कि आप दिखा रहे हो, 100 गज की चल रही है। हाँ जी, और सर्वे में जो सर्वे हुआ है उसमें 140 गज हो गया, 140 गज चढ़ा दीजिए, उसको आप ठीक कराने के लिए आवेदन करते हैं ऑनलाइन। हाँ जी, तो 100 गज की वो नवी आईडी दे देते हैं 140 की 140 की गज की जगह जो 100 गज की दे देते हैं, जो कि पेंडिंग है सीएमसी और डीएमसी, यानी कि कमिश्नर म्युनिसिपल और डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल में पेंडिंग है आवेदन। 5/11/2024 को सुबह 10:23 तो जब वो पेंडिंग है तो उसके बाद अगर वो नवी आईडी बनाते हैं तो क्राइम में इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत ज्यादा है। अगर वो नहीं बनाते सीएमसी डीएमसी तो उनकी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट ना होती। अब बात है कि नगर निगम के पास इस आवेदन से पहले एक आवेदन योगेश शर्मा ने किया था, जो कि उन्होंने वो आईडी सेकंड आईडी बना दी थी 1K1P H2R2 की, जिस पे स्टे नहीं है। और योगेश शर्मा का वो सारा रिकॉर्ड पुलिस की जांच में 19/4/2025 तक का आ चुका था। मगर एफआईआर 17/5/2025 को हुई तो उसे मुलजिम ना ठहराते हुए आप लोगों को मुलजिम ठहराया गया। अब सवाल ये आता है कि पुलिस की जांच में 3 आईडियों का जिक्र है। सर हमें मुलजिम इसलिए बनाया गया है इस केस में क्योंकि जो बड़े उच्च अधिकारी मिले हुए हैं इस केस में, उनको बचाने के चक्कर में हम 2 भाइयों को फंसा दिया गया है। सवाल ये है, और इसमें एक गवाह है कपिल शर्मा के तथ्य भी उन्होंने भी उजागर करे थे कि भाई ये योगेश शर्मा जो है कि भाई नजायज कर रहा है, ये क्या कहते हैं आईडियो पे आईडियो फ्रॉड करी जा रहा है, आईडियो पे आईडियो बनाई जा रहा है अपनी, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसकी भी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और ये गवाह के तौर पे इसको सब पता है कपिल शर्मा के ना तो प्रशासन सुन रहा है ना कोई अफसर सुन रहा है, ये अपनी तरह से सच्चाई की पीछे लगा हुआ है कि भाई जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर हम गलत है हमें सजा मिले, अगर योगेश कुमार ने गलत काम किया तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। हमारी छवि बिगाड़ी गई है, हमें 6 महीने से परेशान किया जा रहा है, बेमतलब हम भाग रहे हैं, बेमतलब कुछ कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, हमें कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं, पुलिस प्रशासन कोई वो सहयोग नहीं कर रहा हमारे साथ, जबकि हम पूरे सबूत है मेरे पास
कि भाई पुलिस प्रशासन भी बिका हुआ मिला हुआ है इनके साथ, और उच्च अधिकारी भी मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। सिर्फ उच्च अधिकारियों को बचाने के चक्कर में ये हम दोनों भाइयों पे इन्होंने गांज घेर दी और हमारे पे क्रिमिनल केस का पर्चा दर्ज करवा दिया। जी, अब मेरा सवाल ये है कि जब एडीसी सर की जांच हुई थी तो उसमें 2 आईडियों का जिक्र था। एक जो आप देख रहे हैं 100 गज की एडीसी की जांच में छुपाई गई जी, ये जो सी योगेश शर्मा ने जनवरी फरवरी में आईडी बनाई थी, ये कौन सी है 1K1PH2R2 आईडी बनाई थी, वो छुपाई गई है। ठीक है जी। उसके बाद इसने 25/1/2025 को दोबारा फिर हिस्से बांट दिए। ठीक है। उसके बाद भी इसने कई आवेदन किए हैं, हमने सारे आवेदन निकाले हैं। कहाँ इसने आवेदन करे, ये रात के जिस टाइम ऑफिस बंद हो जाता है उसके बाद आवेदन करता है, या सुबह नगर निगम खुलने से पहले आवेदन कर लेता है। ठीक है जी। और घर बैठ के ऑनलाइन ये सिस्टम सब कुछ चढ़वाता रहता है। ये यहाँ ही नहीं, फरीदाबाद में बहुत तगड़ा फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि ये बहुत मास्टरमाइंड बंदा है और ये एक नंबर का खिलाड़ी है, और फ्रॉड पे फ्रॉड किया जा रहा है। अपने जुर्म को छुपाने के चक्कर में ये दूसरों को उलझा रहा है और बेवकूफ बनाता है। चाहे इसमें प्रशासन हो, निगम हो, कुछ हो, निगम भी कोई कागज पेपर नहीं चेक करता, ना ही कोई अफसर चेक करता है। जो जिसने कह दिया वैसे ही कह देता है। कोर्ट केस ना तो मेरी प्रॉपर्टी पे कोर्ट केस है, ना तो स्टे है, ना ही मेरी आईडी पे है कोई। इन्होंने गलत आईडियों पे, अपनी आईडियों पे स्टे लगा हुआ है, इनकी दूसरियों पे चढ़वा रखा है, उस पे चढ़वाया नहीं है, हमारी आईडियों पे चढ़वा के हमें मुलजिम साबित कर दिया। जी, मेरा सवाल है कि जो स्टे चढ़ा है वो सिर्फ आपकी आईडी पे चढ़ा है, हाँ जी, इसकी आईडी पे नहीं चढ़ा हुआ। वो भी कहाँ पे? नगर निगम में। तहसील में स्टे था नहीं था? तहसील में स्टे कोई स्टे नहीं था जी। अगर स्टे होता तो रजिस्ट्री नहीं होती जी वहां पे। ये आपका सवाल वाकई बहुत सोचने वाला है, विचार करने वाला है, क्योंकि पुलिस अभी इन तथ्यों पे विचार नहीं कर रही है कि तहसील में स्टे था कि नहीं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी सेल हुई है वो तहसील के द्वारा हुई है। अगर स्टे होता, स्टे के बावजूद तहसील में रजिस्ट्री होती, तो उस फर्जीवाड़े में कई बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। मगर जहां तक बात है सर, ये बड़े बड़े जो अफसर हैं, ये इनको बचाने के चक्कर में हम दोनों भाई विक्रम बख्शी और विशाल बख्शी को फंसाया जा रहा है योगेश शर्मा की मिली भगत में। ये इन्वॉल्व है, इनके बड़े बड़े अफसर इनके साथ मिली भगत है। तो अब सवाल है कि एडीसी सर की जो जांच रिपोर्ट नगर निगम के बड़े अधिकारियों ने दी थी, उसमें योगेश वाली आईडी को तो छुपा दिया था। आपकी नवी जो रिक्वेस्ट थी चेंज करने की, 140 को 100 गज करने की, उसको एक नवा रिप्रेजेंट कर दिया नवी आईडी बनाकर, और प्रॉपर्टी सेल होने के बावजूद, ठीक है, तीसरी आईडी से सेल हुई है उसको सेकंड बता रहे हैं एडीसी सर की जांच में, जबकि वो तीसरी आईडी है। पुलिस की जांच में 3-3 आईडियों को कोर्ट में आप अगर 15 और 16 की खोलोगे, 6 आईडिया बना रखी योगेश शर्मा ने। इस प्रॉपर्टी आईडियों की 6 आईडिया बनाई है। चाहे प्लॉट नंबर 15 खोल लो, चाहे हाउस नंबर 15 खोल लो, चाहे हाउस नंबर 16 खोल लो। ठीक है, ये 6 आईडिया खुलती है इनकी। सिविल केस जो था CS 473 जिसमें स्टे था, उसमें तो किसी भी आईडी का जिक्र नहीं था, सिर्फ हाउस नंबर 16 और 15 था। दूसरा केस है CS 919, उसमें एक अलग आईडी का जिक्र आ रहा है, जो कि इन 6 के अलावा 7वीं आईडी हो सकती है। ये भी जांच का विषय है। हाँ जी, वो आईडी पता नहीं किसके नाम है, किसके नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको पेपर पे भी रह गए, मैं अभी दिखा देता आपके पास। वो आईडी पता नहीं कहाँ से किसकी बनी है, किसकी लगाई, हमें नहीं पता। योगेश शर्मा ने वो सिविल सूट केस डाला हुआ इसने हमारे ऊपर, और कटम्प्ट का केस इसने कोर्ट में भी डाल दिया कि भाई 17/5 की मेरी FIR हुई है, और 9/5 को इसने कटम्प्ट का सिविल कोर्ट में केस डाल दिया। एक तरफ से सिविल सूट में भी अड़ा रहा है मुझे, इधर से क्रिमिनल केस में भी अड़ा रहा है योगेश शर्मा। ठीक है, अगर इसने 17/5 को जो FIR दर्ज कराई है मेरे खिलाफ सिटी थाने में, तो उससे पहले इसने 9/5 को कटम्प्ट का केस डाल दिया मेरे ऊपर। ठीक है जी, जब कटम्प्ट का तुमने केस डाल दिया था तो फिर मेरे ऊपर FIR दर्ज करने का कोई मतलब नहीं बनता था। ये सिविल सूट भी पे भी चल रहा है और मेरे साथ क्रिमिनल केस में भी चल रहा है। सवाल ये है कि आपका हाउस नंबर क्या था? मेरा हाउस नंबर 16 है जी। आपका हाउस नंबर 16। आपने जो हाउस बेचा है वो हाउस नंबर 16 मैंने बेचा, अपना मकान बेचा मैंने, हाउस नंबर 16। जहाँ तक बात कर रहे हैं, योगेश शर्मा ने हाउस नंबर 16 की एक आईडी 1K1PH2R2 बना रखी है। हाँ जी, मगर जो आवेदन कर रहा है उसमें वो अपडेशन मांग रहा है। इस आईडी में जहां तक पुलिस की रिपोर्ट में जो 19/4 तक का रिकॉर्ड आया है, जो पेंडिंग है जी,
उसमें जो 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 नई आईडी जिन्होंने हमारी बना के निगम ने दी थी, जब उसमें 140 की जगह 100 गज करने दिया था, हमने आवेदन किया था, जो नई आईडी बना के दी है उसमें अभी भी पेंडिंग दिखाया जा रहा है। बात तीसरी आईडी की नहीं हो रही विशाल जी, यहाँ बात हो रही है दूसरी योगेश शर्मा ने जो 1K1P H2R2 आईडी बनाई है, हाँ जी, उसमें 19/4/2025 तक का जो पुलिस के पास रिकॉर्ड आया है, हाँ जी, उसमें अगर आप साइड के रिमार्क्स पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि हाउस नंबर 15 कर दो, 16 मेरे गलती से हुआ है। हाँ जी। तो ये योगेश शर्मा जो सिटीजन MC लेवल 1 पे कह रहा है, इसका मतलब यह है कि वो एक तरफ तो 16 में आपके खिलाफ कार्रवाई करवा रहा है, हाँ जी, एक तरफ 16 को 15 भी करना चाह रहा है। नगर निगम के रिकॉर्ड में मरे हुए को जिंदा करना चाह रहा है, हिस्से लेना चाहता है 15 में। तो दो आईडियो में एक प्रॉपर्टी का केस, ये बात तो ये हो गई कि दोनों हाथ में लड्डू मिलना चाहिए उसे। कंटेम्प्ट केस, क्रिमिनल केस प्लस प्रॉपर्टी फ्रॉड इन नगर निगम। हाँ जी, ये योगेश शर्मा जो कर रहा है, इसकी छानबीन हायर अथॉरिटी पे होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे लेवल अधिकारी तो और जो भी उच्च अधिकारी मिला हो या कोई भी अफसर मिला हो, उसके खिलाफ भी सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ। और मेरे से यही प्रशासन से अपील है, आप सबसे यही अपील है कि जो जो अफसर और जो भी उच्च अधिकारी इस काम में शामिल है, ठीक है, उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। जब आप पुलिस के पास गए थे, आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया, हाँ जी, तो योगेश शर्मा, आप व अन्य, तो इसमें कोई और भी था विटनेस? हाँ जी, एक कपिल शर्मा भी मेरे साथ हमारे साथ आया हुआ था जी। कपिल शर्मा को पूरी बात का पता है। कपिल शर्मा भी इस बात का उजागर करने के लिए सारे अफसर से मिल रहा है, लेकिन कोई भी अफसर उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। क्योंकि और अब जब यमुनानगर सिटी थाना यमुनानगर वालों को पता है कि भाई अब हमारे ऊपर गांज गिरेगी कि भाई हमने तफ्तीश कर लिया है, एक मेरा भाई विक्रम बख्शी जो पकड़ा गया था, देहरादून से जो पकड़ के लाए थे, उसको अंदर पेश कर दिया था, कहते हैं जुडिशियल जेल में भेज दिया था। तो उसके बाद अब उसका चालान पेश हुआ। चालान में भी उसने प्रदीप कुमार अय्यो ने चालान पेश करके उसको केस को ट्रांसफर कर दिया है इकोनॉमिक सेल की तरफ। ठीक है जी। अब उसको पता है कि अब गांज गिरेगी। अब मैं, क्योंकि तफ्तीश ना तो प्रदीप कुमार अय्यो ने सही करी है, ना ADC ने करी है, इसमें बड़े बड़े अफसर कईयों को बचाया गया है। हम मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन है कि भाई इन सब के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, धन्यवाद जी आपका, बने रहिए।